पार्ट में हम एल्कोहल के बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है, एल्कोहल का जो फॉर्मेशन बेसिकली एल्केन के सब्स्टिट्यूट के रूप में होता है। जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तब एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जो एल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस से होता है, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस से होता है। ऐसे ही टर्सरी में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एथेनॉल, 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेनॉल, 2,2,3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेनॉल। ये सब एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। इस पार्ट में हम एल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, कैसे हम लेबोरेटरी में एल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मेशन है वो एल्काइल हैलाइड्स से होता है। एल्काइल हैलाइड्स की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस करके एल्काइल मॉइटी के साथ में अटैच हो जाता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। डायरेक्ट हाइड्रेशन यानी डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल को निकाल करके एल्कोहल के फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो इस फॉर्मेशन में हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होंगे, हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कीन के साथ में अटैच होगा और इससे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस पार्ट में हम एल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। फिजिकली मतलब वो बाहरी रूप से कैसा दिखाई देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो किस किस केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो एल्कोहल के अंदर लोअर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और उनके एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है, जबकि उससे ऊपर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे बैक्स होते हैं और बैक्स में वो सॉलिडिफाई होते हैं। और बेसिकली एल्कोहल्स जितने भी होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण से वाटर में सॉल्युबलाइज होती हैं, जबकि जैसे जैसे उनका अंदर कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं यानी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी पानी के साथ में या वाटर के साथ में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। इस पार्ट में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि एल्कोहल कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शन करते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी रिएक्शन है वो एल्कोहल की मेटल्स के साथ में होती है। जब ये मेटल के साथ में रिएक्शन करती हैं तो ये एक एफर्वेशंस देती हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन यानी हाइड्रोजन गैस के रिलीज के कारण होती है और ये एक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एल्कोक्सी सोडियम RONA का एक फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवेल्युएट होती है, जबकि इसकी फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में जब ये रिएक्शन करती हैं तो ये एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं और फॉस्फोरस का रिमेनिंग POX3 फॉर्मेशन होता है। जब मेजर प्रोडक्ट आप एल्काइल हैलाइड बनते हैं, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करती हैं तो ये नाइट्रेट्स बनाती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ROH HNO3 के साथ में रिएक्शन करे RO
NO2 बना रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। इस स्लाइड में हम अल्कोहल की एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आपको मालूम है जो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बेसिकली सॉल्वेंट के रूप में लेबोरेटरीज में काम में आता है और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के फॉर्मेशन में काम में आता है, जैसे एडेसिव्स है, जैसे इंक्स हैं, जैसे रेजिन्स हैं, जैसे डाइज हैं, इनके फॉर्मेशन में काम में आता है। और इसके साथ साथ ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है। साथ में मेथनॉल या इथेनॉल का आजकल प्रेजेंटली फ्यूल के रूप में बहुत यूज हो रहा है और इसका एज ए काउंटर पार्ट ऑफ पेट्रोल आजकल डे बाई डे यूज बढ़ता चला जा रहा है। और एल्कोहलिक ड्रिंक्स के रूप में इसका यूज होता है। इथेनॉल की लोअर कंसंट्रेशन ड्रिंक के रूप में काम में आती हैं, जबकि मिथेनॉल का जो बेसिक यूज है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स फॉर्मेशन में जो होता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड बहुत सारे प्लास्टिक फॉर्मेशन में, पेंट फॉर्मेशन में, एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन में, टेक्सटाइल फॉर्मेशन में और कॉस्मेटिक फॉर्मेशन में काम में आता है।